हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूल और कंपाउंड का, कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। बहुत से स्टूडेंट बड़ी बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, उन लोगों को मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस का नहीं पता होता। अब जिन लोगों को मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस का नहीं पता, उनके लिए तो ये लेक्चर फ्रूटफुल है ही, बट जिन लोगों को मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस का पता भी है, उनको भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सो आप पूरा लेक्चर इत्मीनान से देखिएगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा इस लेक्चर से। ठीक है, सो देखें, अब दो चीज़ें हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है, और कंपाउंड। आप मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द combination of two or more atoms। ठीक है, when two or more atoms combine together, ठीक है, they form a molecule, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। कंपाउंड को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कंपाउंड is a molecule that contain at least two different elements। ठीक है, कि कंपाउंड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें एटलीस्ट दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2O है। अब H2O में आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, बट एलिमेंट्स कितने हैं? दो एलिमेंट्स हैं, विच इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो H2O कंपाउंड की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो H2O क्या है? कंपाउंड है। अब इसी तरह क्या मैं H2O को मॉलिक्यूल बोल सकता हूं? यस, बोल सकता हूं, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह वाटर में आप देख रहे हैं तीन एटम्स कंबाइंड हैं, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। सो H2O क्या होगा? मॉलिक्यूल भी होगा। इसी तरह आप अगर एक और एग्जांपल देख लें कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें एटलीस्ट दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल भी तो बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जो आपको गैसेस जो नजर आ रही हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड क्लोरीन गैस डायटोमिक फॉर्म में होती हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं। अब ये मॉलिक्यूल की तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या है मॉलिक्यूल? के टू और मोर एटम्स जब कंबाइन होते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसमें आप देखें दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हो रहे हैं, दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हो रहे हैं और दो क्लोरीन के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। क्या आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन को कंपाउंड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अभी हमने देखा कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो हम कुछ इस तरह से करते हैं, व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, उस वक्त जो वो कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के केस में एक एक एलिमेंट नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है और ये क्लोरीन एलिमेंट है, कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है। सो आप इनको कंपाउंड नहीं बोल सकते। सो यहां से आपने एक कंक्लूजन
फाइंड आउट किया, वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है कि ऑल द कंपाउंड्स आर molecules, but all the molecules are not compound। कि तमाम कंपाउंड्स को तो आप मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, बट तमाम मॉलिक्यूल्स को आप कंपाउंड नहीं बोल सकते, राइट? ये चीज तो आपको हो गई क्लियर। अब जिन लोगों को इन चीजों का पहले आइडिया था, उनके लिए एक और चीज क्या है नई? वो नई चीज ये है कि जैसे हमारे पास एक फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का NaCl, ठीक है? अब NaCl को आप कंपाउंड बोलते हैं, राइट? कंपाउंड बोलेंगे आप इसको। NaCl को आप मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर आप NaCl को देखें सो ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक स्पीशी है, आयनिक सब्सटेंस है, ठीक है? अब यहां पे आपको एक नई चीज पता लगी है। वो नई चीज क्या है? कि वो कंपाउंड जिसको आप मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है, उसमें यह जरूरी होगा कि वो कोवलेंटली बॉन्डेड हो। जैसे अभी हमने देखा कि H2O और CO2 को आप क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ किस तरह बॉन्डेड है? कोवलेंटली बॉन्डेड है। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है? सो यहां पे आप एक और चीज ऐड कर देंगे कि एटम्स शुड बी कोवलेंटली बॉन्डेड। ठीक हो गया? अब वो कंपाउंड जिसमें एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं होंगे उसको आप मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल NaCl को आप मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, इसको आप कंपाउंड बोलेंगे क्योंकि ये एक आयनिक स्पीशी है, आयनिक सब्सटेंस है, आयनिक कंपाउंड है, राइट? सो अब आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड ए कंपाउंड, राइट? अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।